हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपका अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो न्यू पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस लेंगे। तो ये रीडिंग 7 से लेकर 14 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं लिब्रा कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे क्या चली हुई है इस टाइम। द टावर, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो करंट एनर्जी बता रही है कि आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो जो चीज़ें आपकी इतनी अच्छी हो रही थी, सब कुछ अच्छा आपकी लाइफ में जा रहा था, तो कुछ बात ऐसी हुई है कि आप अचानक से परेशान हो गए हैं, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि अगर आप उन चीज़ों, पुरानी बातों को बुलाते हुए, जो भी चीज़ें रही हैं, जो गिले शिकवे रहे हैं, उनको बुलाते हुए अगर आप एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशी मिल सकती है। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ आप जा सकते हैं। रिश्ते को, नए या पुराने रिश्ते को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें आपको खुशी मिलेगी। तो आप एक शुरू से अपने चक्रास इनहेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अगर आप शुरू से शुरू करेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे लाइफ में, तो आपको काफ़ी खुशहाली मिलेगी। लॉन्ग लाइफ स्टेबल रिश्ता आपका होगा और आप कामयाब होंगे। तो एक शुरू से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें, जो समय चला गया है वो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आप नई ताजगी के साथ एक शुरू से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके, आपकी हेल्प कर सके। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो चक्रास है वो इनहेंस होते दिखाई दे रहे हैं। जो है जो इम्बैलेंस्ड थे वो बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी एनर्जी अपने चक्रास को इनहेंस करने में, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने में, और रिश्ते, किसी के साथ रिश्ता, नया या पुराना रिश्ता बनाने में, उन चीज़ों पर आपका एनर्जी दिखाई दे रही है। उन चीज़ों पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप पुरानी बातों को भूलते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं, करंट एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। जो चीज़ें खराब सी लग रही थी तो उन पर उनको आप लग रहा है कि इनहेंस करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नए पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि हो सकता है कि आप किसी बंदे या बंदी को पहले से जानते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तू मैं कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ वाद विवाद, कुछ ऐसी बात रही हो कि चाहकर भी आप रिश्ते को आगे ना बढ़ा पा रहे हो। और अभी भी जो नए पर्सन के रूप में आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं।
अभी भी आप प्रॉब्लम में हैं, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं आपके रिश्ते में कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आ जाए कि आप उसे सहन ना कर पाए। तो हालांकि आप चाहते हैं कि ज़्यादा एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, एक दूसरे आप को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। नया रिश्ता आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं। हो सकता है कि पास्ट में किसी, या तो आपकी अपने हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसे आप अब तक ना भुला पा रहे हो, तो उसकी वजह से आप जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं। आपको बार बार लग रहा है, एक बार आपको लग रहा है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और आपको नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अभी आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। अभी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, अभी आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको महसूस हो रहा है कि या तो आप इस एनर्जी में है कि आप उनके साथ कुछ हेरा फेरी, आपको लग रहा है कि अगर आप किसी नए पर्सन के साथ रिश्ता बनाएंगे तो हो सकता है कि आप उनके साथ चीटिंग करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करें, या फिर वो आपके सामने ऐसा करे। तो ऐसा कुछ चीज को लेकर आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, डरे हुए, घबराए दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, आप जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी इतनी अच्छी अभी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आपको लगता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दूसरी तरफ लग रहा है कि कहीं आप कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ना आ जाए कि वो आपको धोखा दे, प्यार में आपको धोखा मिले। हो सकता है कि कभी प्यार में आपको पहले धोखा मिला हो, तो इसलिए आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या उस बंदे या बंदी को जिसको उसको आप पहले से जानते हैं, इसीलिए आप उसके स्वभाव को जानते हैं, तो इसी वजह से आप डरे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन अभी दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आप आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं। अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ेंगे तो कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आपको पहले इस जगलिंग फेज से बाहर निकलने की ज़रूरत है। किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, हेरा फेरी, चीटिंग मत कीजिए, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सीधे और सरल रास्ते से अगर आप आगे बढ़ते हैं, माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ फिर से मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं, पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई पास्ट पर्सन आपके पास आने के लिए रेडी है, तैयार है, क्योंकि जो है लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन तो कर रहा है, लेकिन कहीं माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में चली हुई है। वो सोच रहा है कि आप उनसे माफ़ी मांगे और आप इस रिश्ते में आगे बढ़े। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट करें, इंतज़ार करें, जो भी कुछ करें आप करें। तो इस तरह की उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आपका वेट, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और सब कुछ ठीक कर दें, और जो दुख के, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है उनको ख़त्म कर दें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो पास्ट पर्सन है वो आपकी भावनाओं के साथ ना खेले, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे, क्योंकि मैंने ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये एक धोखाधड़ी का कार्ड भी हो सकता है। वो चाहते हैं कि वो पहले की तरह कोई भी धोखा ना करे, चीटिंग ना करे, और वो उनसे माफ़ी मांगे, उनको माफ़ कर दे, और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो उसको पूरा करें, और वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़े और इस रिश्ते को कामयाब कर दे। तो वो या तो आप वेट कर रहे हैं या वो वेट कर रहे हैं कि उनमें से कोई एक जना आगे बढ़े और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब कर दे। और क्योंकि
इस समय को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। अच्छा समय बार बार नहीं आता, भाग्य आपका साथ देगा, सही समय आपका चल रहा है। तो इसलिए आपको लगता है कि या तो आप चाहते हैं वो आगे बढ़े या वो चाहते हैं आप आगे बढ़े, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो, अगर आप कोई भी आगे बढ़ता है, आप बढ़ते हैं या वो बढ़ते हैं, तो रिश्ता अच्छा स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ते को कामयाब कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड द हर्मिट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको गाइडेंस देगी, जो आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। और आप अगर किसी की मदद लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर देते हैं और एक बिगनिंग करते हैं, एक छोटी सी बिगनिंग, एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर अबंडेंस दे सकती है, खुशहाली दे सकती है। आगे जाकर इस रिश्ते में शादी विवाह हो सकता है और रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो आप या तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, गुरु की मदद लीजिए, या फिर खुद को इस लायक बनाइए कि आपको मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, आप उनसे कितना प्यार मोहब्बत करते हैं। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।